तो क्विक शॉर्ट मैं रिकैप करती हूँ। समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन में आ, जब ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया इंद्र को और कहा कि तुम श्रीहीन हो जाओगे, तो उसके बाद जब वो विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने उनको कहा कि आपको अमृत मंथन करना पड़ेगा, आपको अमृत चाहिए है जो कि सागर मंथन से निकलेगा। तो सागर मंथन करने के लिए उनको जो मंदराचल पर्वत था उसको उसकी मतनी बनाई गई। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और जो असुर थे, एक तरफ से देवताओं ने पकड़ा, एक तरफ से असुरों ने निकला पकड़ा। उसमें से 14 रत्न निकले, जिसमें से सबसे पहले जो था वो विष निकला, हलाहल विष निकला। हलाहल विष भगवान शिव ने पिया। उसके बाद 14 तरह के रत्न निकले, जिसके बारे में मैं क्विक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगी। अब हम इसको थोड़ा सा सिंबॉलिकली देखते हैं कि ये सिंबॉलिकली है क्या। सो ऋषि दुर्वासा, दुर्वासा क्या है? दुर्वासा इज जिसका दूरवास हो। अब दूरवास क्या होता है? बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट आवर हायर सोल है। तो दूरवास है जिसका, ठीक है। और जब कुछ भी गलत होता है तो दुर्वासा को गुस्सा आता है। मतलब जब जब कुछ भी हम लोग वर्चूज को फॉलो नहीं करते हैं, कहीं पर भी हम कुछ गलत काम करते हैं, कभी कुछ गलत होता है, तो हायर सोल इट गेट्स अपसेट। तो जो दुर्वासा है वो ऋषि, जो हमारे ऋषि दुर्वासा है वो हायर सोल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिनके हमें पास जाना है लेकिन वो हमसे बहुत दूर है। जो इंद्र है वो हमारा मन है, जो हमेशा वेवर करता रहता है, जो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है हमारी एक्सेसिव डिजायर्स के कारण, हमारे और बहुत सारी जो वाइसेस हमारे अंदर रहती हैं उसके कारण। इसलिए इंद्र ने कुछ अच्छा काम किया तो ऋषि दुर्वासा ने उनको जब ऑनर किया माला देकर, तो उनको जो था वो घमंड आ गया। एंड घमंड आने के कारण जो उसने था वो एरावत को अपना हार दे दिया। तो बेसिकली जो एरावत है, एरावत हमारे मन का अहंकार, मतलब जो बड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद जो मन है वो हमारी इमोशनल एंड लोअर मेंटल बॉडी है। जो प्राणिक हीलर्स हैं वो इसको अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है। जो नहीं है आप सटल बॉडी उसको समझ सकते हो। तो सटल बॉडी में जितनी भी हमारी इमोशंस एंड थॉट्स रहती हैं वो इंद्र कंट्रोल करता है, वो हमारा आज्ञा चक्र जो है वो कंट्रोल करता है। इसके बाद जो देव हैं वो श्रीहीन हो जाएंगे। श्राप दिया मतलब उनकी प्रॉस्पेरिटी, मनी और जितना ग्रैंडर है वो सारा खत्म हो जाएगा। इंद्र जो है वो विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु जो है वो सजेस्ट करते हैं समुद्र मंथन। अब समुद्र मंथन क्या है? क्षीर सागर है। क्षीर सागर क्या है? आपने देखा होगा कि जो विष्णु है, कई बार आपने कुछ पिक्चर्स देखी होंगी कि विष्णु जो है वो गैलेक्सी के सेंटर में बैठे हैं। सो वही जो है वो क्षीर सागर, क्षीर मीन्स मिल्क, सो ओशन ऑफ मिल्क। सो हमारे अंदर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा वाटर एलिमेंट, हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर हमारी सारी डिजायर्स रहती हैं, वहीं पर हमारा सारा वाटर एलिमेंट रहता है। तो मथनी जो है वो मद्राचल पर्वत है, दैट कैन बी कनेक्टेड विद सुषुम्ना नाड़ी। और जो देवता और असुर है उसको हम ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब वासुकी नाग हमारी कुंडलिनी है, जब कुंडलिनी राइज होती है या जब हम चर्निंग करते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तब क्या होता है कि सबसे पहले हमारी नेगेटिविटीज बाहर आती हैं। जितने भी हमने अपने जो अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, हमारा जो प्रारब्ध रहता है या जो हमारे संचित कर्म रहते हैं, जो हमारे कलेक्टेड कर्म है पुरानी पुरानी अपनी पूरे पिछली लाइफ टाइम से, वो सारे के सारे हमारे मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं। तभी सब कहते हैं कि पता नहीं हम इतनी मेडिटेशंस करते हैं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों आती है। तो वो क्या हो रहा है? वो हलाहल विष निकल रहा है। कौन कौन महसूस करता है कि जितना हम मेडिटेट करते हैं हमारे चैलेंजेस बढ़ जाते हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज? आई कैन सी मैनी हैंड्स, मैम मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। almost all the hands raised. So But this is the ma'am, part, solution. this is But the ma'am, part of your spiritual growth. ये क्या है? ये but हलाहल ma'am, विष निकल रहा है। मैम बट सॉल्यूशन ना साथ साथ मिलते जाते हैं उसमें। हाँ जी, क्योंकि आपके पास गुरु अब आएंगे, गुरु के ऊपर आएंगे हम, गुरु कैसे हमें हेल्प करते हैं।
ठीक है, तो देवों के देव गुरुओं के गुरु कौन है? भगवान शिव हैं, है ना। तो हलाहल विष किसने पिया था? शिव ने पिया था। तो सरेंडर ऑल दीज प्रॉब्लम्स टू भगवान शिव। सो यहाँ पर जो शिव हैं वो हमें हेल्प करते हैं। तो जितना हम लोग पूजा पाठ करते हैं हमारी लाइफ में से जो ये जो चर्निंग होती है, ये चर्निंग होने के कारण, और चर्निंग क्या है? जब हम लोग इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं अपने अंदर, तब इंट्रोस्पेक्शन में भी हमें बहुत सारी अपनी जो है वो नेगेटिविटीज जो है वो नजर आती है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सरेंडर ऑल दीज नेगेटिविटीज टू भगवान शिव। किस किस के पास शिवलिंग है? कैन यू रेज योर हैंड्स? घर में किस किस के शिवलिंग है? सो बहुत अच्छी बात है, जल चढ़ाइए। जैसे जैसे जल चढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जस्ट फील दैट ऑल दीज वाइसेस, ऑल ये जो जितना भी विषय, क्योंकि भगवान शिव का है, भगवान शिव उसको अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, तो इसीलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं। तो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, आई विल शेयर अ लिंक। एक मेडिटेशन कराया था मैंने, उसमें हमने अपनी सारी नेगेटिविटी, सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयां, सारी अचीवमेंट्स, सब कुछ हमने शिव को समर्पण किया था। तो वो छोटी सी मेडिटेशन है, एक 10-12 मिनट की। सो मैं उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में। यू कैन यूज दैट मेडिटेशन टू सरेंडर ऑल दीज, जो भी हलाहल विष आ रहा है हमारे लाइफ से निकल रहा है, वी कैन सरेंडर इट टू भगवान शिव। और भगवान शिव हमारे गुरु भी हैं, गुरुओं के गुरु हैं। तो उसके बाद वासुकी नाग हमारी कुंडलिनी एनर्जी है। हमारा जो देव और असुर है हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है। अ, हमारे कर्म हैं, जो भी अच्छे या बुरे कर्म, हमारी जो फिजिकल लेवल पे जितने भी हमारे कर्म रहते हैं वो ईड़ा एंड पिंगला में ही कनेक्टेड रहते हैं। तो जब ईड़ा एंड पिंगला की जब चर्निंग होती है, जब उनकी प्यूरिफिकेशन होती है, हम स्वर साधना करते हैं, उसमें भी तो हम यही कर रहे हैं। जब हम अलाइनमेंट कर रहे हैं, जब हम अपना सुबह उठ के अलाइनमेंट करते हैं अपनी ईड़ा नाड़ी को, पिंगला नाड़ी को, तो वो क्या है? वो क्लेंजिंग ही हो रही है, वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ चर्निंग ओनली। तो उससे उससे फायदा क्या होता है कि उसमें विष नहीं निकलता, उसमें विष नहीं निकलता है। ठीक है, तो उसमें बेटरमेंट होती है। तो ये सब कुछ करके जो वाटर एलिमेंट है हमारा, जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, दिस इज वेयर वी हैव डिजायर्स। ये सारी हमारे डिजायर्स के साथ कनेक्ट करता है। और जब हम वहां से मथना शुरू कर देते हैं कि व्हेन वी नो द डिफरेंस बिटवीन आवर डिजायर्स एंड आवर नीड्स, नीड क्या है, डिजायर क्या है, उसमें जब डिफरेंशिएट हो जाता है तब ये प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम वहां आती है जब हमें पता नहीं है कि हमारी डिजायर है या ये नीड है। तो जब भी अमृत मंथन करेंगे, जब भी समुद्र को मंथन करेंगे हम, हमारा जो है वो सबसे पहले विष निकलेगा। जब भी हम लोग कोई शुभ काम करते हैं तो हमारी जो है उसमें आता ही आता है, विष निकलता ही निकलता है। ठीक है, तो उसको दूसरा जो रत्न निकला था वो कामधेनु गाय था। कामधेनु गाय, जब हमारा विष निकल जाता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम लोगों को पीस मिलता है, हम लोग को रिलैक्सेशन मिलती है, फिर हम धर्म के काम करते हैं, हमें पैसा भी मिलता है। तो वो प्रतीक किसका है? वो है आनंद, धर्म, धन और राज्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है कामधेनु गाय। उसके बाद घोड़ा निकलता है, उच्च श्रीव घोड़ा। गाय के बाद घोड़ा, मतलब जब आनंद आ जाता है, जब आपके पास शक्ति आ जाती है, तब आपकी स्पीड अप हो जाते हैं हम लोग, तब हमारी लाइफ में स्पीड आ जाती है। जब स्पीड आ जाती है उसके बाद चौथा जो रत्न था वो निकला था एरावत हाथी। तो एरावत हाथी जो है वो स्ट्रेंथ का प्रतीक है। तो जब स्पीड अप हो जाते हैं तो अब हमारे पास स्ट्रेंथ भी आती है। देन कौस्तुभ मणि निकला था। कौस्तुभ मणि जो है वो भगवान विष्णु जो है वो अपनी चेस्ट पे एक मणि धारण करते हैं। अब ये जो मणि है दैट इज अगेन द स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग ऑफ सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है इन योर हार्ट। सो जब सेक्सुअल एनर्जी इज अलाइंड विद योर हार्ट एनर्जी, दैट रिप्रेजेंट्स कौस्तुभ मनी। अब ये क्या है? जो प्राणिक हीलर्स हैं, जब हम लोग सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं जब, सो दैट इज वेरी सिमिलर टू दैट। उसका जो रिजल्ट मिलता है वही कौस्तुभ मणि को रिप्रेजेंट करता है।
अब जब आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज करना आ जाता है हमें, व्हेन वी डू नॉट वेस्ट आवर सेक्सुअल एनर्जी, मे बी इन मेल्स और फीमेल्स, जब हम उसको स्टोर, ब्रह्मचर्य बेसिकली, ठीक है, जब हम उसको स्टोर करते हैं तब क्या होता है, सेक्सुअल एनर्जी इज अ फ्यूल फॉर कुंडलिनी टू राइज। ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी वो फ्यूल है, जब तक सेक्सुअल एनर्जी हमारे पास नहीं है, हमारी जो कुंडलिनी है वो राइज नहीं कर सकती। इसीलिए जो संत लोग हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, तब तक समुद्र मंथन नहीं होगा, तब तक कुंडलिनी राइज नहीं करेगी। ये सारा का सारा चक्कर कुंडलिनी राइज का ही है। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष जब आपके पास ये सब कुछ हो जाता है, देन आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है, इससे आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। फिर रंभा आती है। रंभा जो है वो एक अप्सरा है, और वो इंद्र को मिलती है। अब इंद्र को मन को मिल गई ना, रंभा मिल गई, लेकिन इंद्र क्या, इंद्र रंभा से कभी शादी नहीं करते। तो दैट इज टू नो के वेयर टू अटैच एंड वेयर टू डिटैच। जब हमें ये समझ आ जाती है, जो रंभा है वो रिप्रेजेंट करती है कि हमें कहाँ, हमारे पास अप्सरा है लेकिन हमने उससे शादी नहीं करनी। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें कितना चाहिए, हमने उस चीज से कितना लेना है। अगर मेरे पास आज 1 करोड़ है तो क्या मैं 1 करोड़ का 1 करोड़ खर्च कर दूंगी? तो वो विजडम जो है वो आती है हमें। उसके बाद जब रंभा आती है, रंभा उसको रिप्रेजेंट करती है। अब जब हमें विजडम आ जाती है ये वाली, दैट इज व्हेन महालक्ष्मी कम्स, दैट इज व्हेन ऐसा आता है। अब जब हमारे सेंसुअल प्लेजर्स के ऊपर, जब हमारे सेंसेस के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाता है, दैट इज व्हेन लक्ष्मी स्टेज। तो इसीलिए हम लोगों का बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी जो डिजायर्स हैं या जो हमारी नीड्स हैं उनमें डिफरेंशिएट करना। जब हमें ये आ जाएगा, दैट इज व्हेन महालक्ष्मी स्टेज। जब हमें ये नहीं आएगा, और विष्णु मैरीज महालक्ष्मी, मतलब जहां पर प्यार रहेगा, जहां पर विजडम रहेगी, वहां पर महालक्ष्मी ऑलवेज स्टे, राइट। अगर हमारे पास लव नहीं है, विजडम नहीं है, लक्ष्मी कभी भी हमारे पास नहीं रहेगी। उसके बाद वारुणी। वारुणी इज इंटॉक्सिकेशन। अब पैसा आता है तो फिर वो हमें भटकाने के लिए भी कुछ बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मदिरा, मदिरा मतलब इंटॉक्सिकेशन। सो पैसे का घमंड आ सकता है, इससे बचना है। ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है, और इसीलिए ये असुरों को मिली। जो वारुणी थी वो असुरों को मिली। ठीक है। उसके बाद मून आता है, चंद्रमा निकलता है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है क्या, मून क्या, शुक्ल पक्ष भी आता है, कृष्ण पक्ष भी आता है। सो मून की, चंद्रमा की कलाएं होती है, चंद्र कलाएं करता है। ठीक है। तो दैट रिप्रेजेंट्स अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। इतना कुछ होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हम लोग राइज ही करेंगे, हमारे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो मून क्या रिप्रेजेंट करता है कि शीतलता रखनी है, चाहे आप ऊपर जा रहे हो, चाहे आप नीचे आ रहे हो, चाहे शुक्ल पक्ष है चाहे कृष्ण पक्ष है, अपने मन की शीतलता जो है हमें उसको बना के रखना है, अपने मूड स्विंग्स के ऊपर कंट्रोल करना है। उसके बाद निकलता है पारिजात का पौधा, पेड़। पारिजात जो है वो इटर्नल स्मेल ऑफ आर अचीवमेंट्स। ये सब कुछ करने के बाद अब हमारी अचीवमेंट्स आती हैं, और वो हमें, उसकी जो फ्रेग्रेंस आती है हमारी अचीवमेंट्स की, वो रिप्रेजेंट करता है पारिजात का पेड़। उसके बाद पंचजन्य शंख निकलता है। पंचजन्य शंख जो है वो बताता है कि आपका अब शंखनाद होने वाला है, अब आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, अब आपकी पब्लिसिटी होने वाली है, क्योंकि आपने इतना सब कुछ कवर कर लिया, इतनी जर्नी आप निकल आए हो, मथते मथते अपने अंदर चर्निंग करते करते, इंट्रोस्पेक्शन करते करते, हम लोग इस जगह पे आ गए हैं कि नाउ वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड नाउ इज द टाइम टू एंजॉय द अचीवमेंट्स जो आपने किया है वो, ये सब कुछ हो जाएगा। देन उसके बाद धनवंतरी। धनवंतरी जो है टू कंट्रोल द सेंसेस, टू कंट्रोल आर ओवरऑल हेल्थ, इटर्नल हेल्थ जो है हमारी, मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो। धनवंतरी कौन है? गॉड ऑफ आयुर्वेदा। उसके बाद लास्ट में जो है वो अमृत मंथन, अमृत निकलता है उस मंथन से। जब वो अमृत आता है, दैट इज समाधि की अवस्था। दैट इज जो वो एक सोम रस
जिसका जिसका हम पान करते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं, और उसको ग्रहण करने से ही हमारी समाधि लगती है, मतलब हमारी अल्टीमेट अचीवमेंट वट एवर वी डिजायर और डिजर्व इन आर लाइफ वो आता है। सो ये 14 ही रत्न क्यों थे? ये 14 क्यों होते हैं? क्योंकि 14 साल के 14 साल का ही वनवास क्यों भगवान राम को मिला, और 14 साल की ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों होती है? ये उसी के साथ 14 है, बिकॉज एवरी 7 years हमारे बॉडी के सेल्स चेंज होते हैं। और जब हमारे बॉडी के सेल्स 2 बार चेंज हो जाते हैं इस सारे प्रोसेस में, दैट इज व्हेन जो हमारा सारा का सारा सिस्टम है, दैट इज व्हेन जो समाधि है वो लगती है। तो इसीलिए 14 जो चंद्रमा है वो भी 14 कलाएं जो है उसकी रहती हैं। तो ये सारा था समुद्र मंथन। अब कुंभ के साथ इसका क्या कनेक्शन है? ये सारा जो निकलेगा, जो अमृत आएगा, ये सारा इतनी इंट्रोस्पेक्शन के बाद आता है। अब ये अमृत जो है ये सिर्फ यहीं से नहीं आता है, ये अमृत और भी बहुत सारी चीजों से आता है। जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उनके उनके जब अलाइनमेंट होती है तब अमृत जो निकलता है, या तब उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसी तरह से जब हमारी स्काई में सन, मून और जुपिटर की एक ऐसी अलाइनमेंट होती है, तो उस वो भी उसी उसी को रिप्रेजेंट करता है, और दैट इज व्हेन ये अमृत जो है ये निकलता है। और ये जो कुंभ का जो टाइम है, ये वही टाइम है जब हमारा सन, मून और जुपिटर की इस तरह की अलाइनमेंट होती है, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की अलाइनमेंट होती है। एंड बाय प्रयागराज, बिकॉज जो वहां पर संगम हो रहा है सरस्वती, गंगा और यमुना का, सो यमुना रिप्रेजेंट्स ईड़ा नाड़ी, गंगा रिप्रेजेंट्स पिंगला नाड़ी, एंड सरस्वती रिप्रेजेंट्स सुषुम्ना नाड़ी। सो वहां पर जो उसका संगम हो रहा है, तो कितने संगम हो गए? एक संगम हो गया त्रिवेणी का संगम, एक संगम हो गया जो ऊपर संगम हो रहा है। उसके बाद और अमृत कहाँ से आता है वहां पर? जितने सारे देवी देवता वहां पर स्नान करने आते हैं। सो वी गॉट चांस टू विजिट दैट प्लेस, संगम का, अर्ली मॉर्निंग। सो गुरुजी ने बोला कि जो आर यू एबल टू हियर मी? यस मैम। ओके। सो गुरुजी ने बोला कि अर्ली मॉर्निंग अगर हम संगम में जाएंगे, घाट पे जाएंगे, तो वहां पर देवताओं का आगमन होता है, देवता आते हैं स्नान करने के लिए। तो हम लोग चले गए वहां पर देखने के लिए। हम लोग वहां 3:30 पहुंच गए। एंड 3:30 इट वाज लाइक, जैसे सब लोग स्नान कर रहे हैं, इट वाज जस्ट लाइक नॉर्मल थिंग। एंड देन 4:09 पे क्या हुआ कि देयर वाज एक जैसे हवा का झोंका आया। हवा का झोंका है तो वहां बहुत सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो वो सारे जो फ्लैग्स थे ना, वो जोर जोर से ऐसे हिलने लग गए। एंड यू कुड सी घाट में भी जो पानी रहता है ना, उसमें भी हल्की 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 सी लेयर्स आने लग गई। एंड देन उसके बाद एकदम से हल्का सा एक धुंध का एक झोंका आया। एंड उसके बाद थ्री ऑफ अस, हम लोग तीनों खड़े थे, एंड वी स्टार्टेड लुकिंग एट द स्काई। एंड जैसे हम प्राणिक हीलिंग में एयर प्राणा देखते हैं स्काई में, उसी तरह से वी जस्ट स्टार्टेड गेजिंग एट द स्काई। हम लोग स्काई की तरफ देखने लग गए। और हम लोगों ने क्या देखा कि देवर इमेजेस जो कि ऐसे, यू कुड एक्चुअली, इट वाज वेरी 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 मच विजिबल विद नेकेड आईज, कि आप देख सकते थे कि वहां से बहुत सारे ऐसे इमेजेस, कुछ ब्लैक कुछ वाइट, दे आर कमिंग डाउन। एंड जैसे ही वो पानी के ऊपर जैसे भी आते हैं, वो गायब हो जाते थे। ये हुआ एक बार। देन आफ्टर फ्यू मिनट्स अगेन द सेम थिंग हैपेंड, हवा चली। उसके बाद फॉग का एक वो झोंका आया, एंड देन फॉग क्लियर हो गया। एंड देन देयर वाज लाइक लॉट ऑफ, you could actually sense, you could actually see the devtas coming down, taking a dip. So this actually happened. And then again 28th को, मौनी अमावस्या से एक दिन पहले, हम लोग शाम के सनसेट से 15-20 मिनट पहले का टाइम था। एंड हम लोग कुछ लोग बैठे हुए थे, गुरुजी वॉज ऑल्सो देयर। एंड एकदम से जैसे मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ चमक रहा है स्काई में ऐसे ऐसे, जैसे। तो मैं गुरुजी को बोल रही, गुरुजी मुझे ना दिन में तारे दिख रहे हैं। तो एंड देन मैंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा, मुझे ऐसे लग रहा है देवता ने आना शुरू कर दिया है, मॉर्निंग अमावस्या का टाइम आ रहा है। तो मैम आवाज नहीं है, मैम आवाज नहीं है।
आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी आ गई। Okay. So, and then he looked at the sky, he said, actually, devtas are coming down. So, sometimes it was very much visible for you to feel these downpour of energies at that particular place. And then, लॉट ऑफ सच थिंग्स हैपेंड एंड कुछ और एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो ये जो देवता आते हैं, जब देवता आके उस पानी में जब स्नान करते हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट रियल्स. दे कम फ्रॉम मे बी द कॉजल बॉडी में, जो कॉजल लेवल पे जो रह रहे हैं, जो सटल लेवल पे रह रहे हैं, इवन हायर लेवल्स. भूर्भुवः स्वः महाजन तपसत्य, सातों लोगों से कहते हैं कि जो ऋषि मुनि हैं या जो हायर बींग्स हैं, दे कम डाउन टू सी द टू हैव अ डिप देयर. So when they come down, when they take a dip, water has a tendency to absorb the energy. So वहां इतने higher realms की जो energies हैं वो पानी में जो है वो absorb हो जाती हैं. And when we take dip and in that water, हम लोग भी उसको absorb करते हैं. दिन रात वहां पर हजारों आश्रम बने हुए थे. हर आश्रम में कॉन्टिन्यूअसली यज्ञ चल रहे थे, मंत्र चांटिंग हो रही थी, दिन रात वो चलता था. तो इतना मंत्र चांटिंग, हमारे हम घर में अगर अपने पूजा करके हटते हैं ना, तो हमारा लगता है कि वाह इतनी अच्छी एनर्जी है, चांटिंग की एनर्जी जब हमारे आसपास. जस्ट इमेजिन, एक 20-25 किलोमीटर के एरिया में करोड़ एंड करोड़ ऑफ चैंटिंग्स वर गोइंग ऑन, डे एंड नाइट, 24/7. सो उसकी जो एक एनर्जी क्रिएट हो रही थी, वो भी एक अमृत का जो है वो एनर्जी जो थी, वो वाटर जो है वो अब्सॉर्ब कर रहा था. सो अगेन व्हेन वी टेक डिप एंड इन दैट वाटर, हम लोग उसको भी एब्सॉर्ब करते थे. देन हमारे जो नागा साधुज हैं, हमारे जो इतने बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, सब लोग वहां पर प्रेजेंट थे. उनकी अपनी एनर्जीज, एंड व्हेन दे टेक अ डिप इन दैट वाटर, अगेन उनकी वो सारे अपने जितने भी इतने सालों में उन्होंने जितने अच्छे कर्म किए होते हैं, जितनी उन्होंने एनर्जी क्रिएट की होती है अपने अंदर, वो सभी हम ह्यूमंस के लिए, ह्यूमैनिटी के वेल बीइंग के लिए, दे लीव ऑल दैट पुण्य कर्म इन दैट वाटर. और जब हम उसमें डिप लेते हैं, देन अगेन हम लोगों को फिर से वही मिलता है. सो देयर सो मेनी एनर्जीज देयर. और हम उसमें जब वहां पर जाके एक डिप लेने से वो जो इनको कंटेंटमेंट मिला ना, जो इन्होंने कहा नहीं हम लोग की तृप्ति हो गई, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमने नहीं जाना अयोध्या, हमने नहीं जाना चित्रकूट, हमने कहीं नहीं जाना. एंड देन वो कंटेंटमेंट कहाँ से आता है? वो इन्हीं चीजों से आता है कंटेंटमेंट. एंड दोज हु आर एडवांस्ड योगीज, जो जिन्होंने एडवांस का, अगर आप में से कोई ऐसे हैं, तो जो हम क्रियाएं करते हैं उसमें, जब हम मर्ज करते हैं उन इन तीनों एनर्जीज को, आप लोगों को जिन्होंने किया है उनको पता है. अगर आप संगम में खड़े होके वही क्रिया करोगे, तो आप अपने अंदर भी वही एनर्जी क्रिएट करे, उसी उससे भी वही अमृत मिलता है. सो इतना अमृत जो है ये हो रहा है, ये मिलता है. अब जब सागर मंथन हुआ था ना, तो सागर मंथन में जब ये अमृत निकला था, तो ये जो देवता दैत्य थे, दिल लेके भाग गए थे. अमृत का जो कलश आया था, जो कुंभ आया था, उसको लेके भाग गए थे. तो वो उसकी बूंदें जो थी ना, वो 4 जगह पे गिरी थी. सो प्रयागराज इज वन ऑफ दैट प्लेस, हरिद्वार इज अनदर वन, नासिक इज द थर्ड वन, एंड उज्जैन इज द फोर्थ वन. ये 4 जगह पे, और इन्हीं चारों जगह पे कुंभ का मेला लगता है. और ये मेला जो था, ये 12 साल के बाद आया था. 12 साल के बाद इट वॉज अ पूर्ण कुंभ. एंड अगेन कुछ प्लानिटरी सिचुएशंस ऐसी थी कि इट कम्स आफ्टर 144 years, so that is why it is known as पूर्ण महाकुंभ. So it was a very powerful. So आप, अगर आप लोग वहां नहीं जा पाए हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम लोगों को भी कुंभ में डिप लेना था, तो आप क्या कर सकते हो? जस्ट क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज योरसेल्फ टेकिंग अ डिप देयर. और गंगा जल लीजिए, पानी की साफ एक बकेट लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, और जस्ट इन्वोक फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ त्रिवेणी, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ गंगा, माँ यमुना एंड माँ सरस्वती. जस्ट प्लीज बी हियर इन दिस बकेट ऑफ वाटर एंड जस्ट टेक बाथ विद दैट. हर हर महादेव करते हुए स्नान कर लो, एंड यू विल फाइंड द सेम एनर्जीज सिटिंग एट योर प्लेस. सो विजुलाइज करके आप इसको करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा. सो कुंभ क्या है हमारे अंदर? कुंभ क्या है? कुंभ इज
अ पॉट, सो दिस बॉडी इज अ पॉट, ठीक है। सो ये कुंभ है, राइट। सो हमारी जो सृष्टि है वो भी एक कुंभ है। तो उसकी चर्निंग करनी है ना, तो चर्निंग जब होती है तो उसमें से जो वो अमृत निकलता है, सो वो अमृत आप यू कैन टेक इट। और वहां पर तो बहुत तरह का अमृत ऑलरेडी प्रेजेंट है, जस्ट आप भाव के साथ, आप विजुअलाइजेशन से जब ये करोगे तो यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। So this was a little bit what I wanted to share about Amrit Manthan. एंड वहां पर बहुत सारे जो लोग गए थे फॉर टिल 3rd of February, वहां पर बहुत सारे महात्मा लोग प्रेजेंट थे। अब ये महात्मा लोग जो हैं, दे आर द वंस जो नागा साधु हैं। मैं नागा साधुस के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि ये जो नागा साधुस हैं, दे आर द सोल्जर्स ऑफ सनातन धर्म। अब सनातन धर्म की अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट anything about Hinduism. I'm not talking anything about any religion. I'm Sanatan का मतलब है eternal. Eternal, that is always there, that is for everyone. That was there, that will be there, and that is there. वो हमेशा से है, हमेशा से था और हमेशा से रहेगा. And that is for everyone, irrespective of any religion. सनातन धर्म हिंदुओं की जागीर नहीं है। सनातन धर्म, अगर हमारे शास्त्र जो हैं, जो हमारे वेद हैं, अगर वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं, दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट ओनली फॉर हिंदूज। सो गुरुजी क्या कहते हैं कि अगर हम लोग स्वर की बात करते हैं, स्वर कम्स, ये शास्त्रों में लिखे हैं, स्वर स्वर हमारे शास्त्रों में उसका ज्ञान दिया गया है, ठीक है। तो अगर उन्होंने बोला है कि हम सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं और हम एक्सहेल करते हैं, कहाँ से इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? सो यहीं से ले रहे हैं ना, इस स्पेस से ही ले रहे हैं। तो क्या ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन सिर्फ हिंदू करते हैं? क्या मुस्लिम नहीं करते हैं, या क्रिश्चियंस नहीं करते हैं? वी ऑल ब्रीथ। सो दिस इटर्नल नॉलेज, इटर्नल ज्ञान इज फॉर एवरीवन। सो जो ये हमारे नागा साधु हैं, दे आर द सोल्जर्स ऑफ सनातन धर्म। सो दे आर, अब उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं who are taking care of the universe, who are taking care of particular place, who are taking care of maybe the country or a state or a continent, or devas of each particular place. जैसे सपोज दिस रूम, इस रूम के भी एक देवता है, इस जो ये बिल्डिंग है इसके भी एक देवता है, ये जहां पर ये लोकेटेड है बिल्डिंग, स्ट्रीट, इसके भी एक देवता है, इस कॉलोनी के भी एक देवता है, हमारे सिटी के एक देवता है, हमारे स्टेट के एक देवता है, हमारे कंट्री के एक देवता है। सो वो जो कंट्रोल कर रहा है उनको, वो सारी जो जो एनर्जी दे रहे हैं, तो ये इनमें से ही कुछ लोग हैं जो ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, हमें पता नहीं, तो आपके पास कौन किस रूप में आ जाएगा, यू यू डू नॉट नो। आपको नहीं पता है कि कौन किस रूप में आ जाएगा। सो देयर वाज अ बॉय इन आर आश्रम, ये आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही केम, एंड गुरुजी को आके बोलता है कि हम तो आपको ना 12 साल पहले ही देख लिए थे, हम 12 साल से आपको ढूंढ रहे हैं। और जबकि ये बात बता रहा है कि केम अराउंड 15 और 16 जनवरी, मैंने जो उसको नोटिस किया। आपकी एंड आवाज। आपकी आवाज चली गई। अभी आ रही है? हाँ, वो हाँ गुरुजी जी। बाद में वो सब हाँ। जरा मत तो बोलना। गुरु, दिस बॉय, ही केम फ्रॉम, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही केम। एक लड़का आया हमारे वहां पर, कहाँ से आया किसी को नहीं पता था। अपना नाम बताया, कमलजीत शर्मा। बहुत सिंपल नॉर्मल लुकिंग लड़का। अ, सारा दिन हम लोग वहां पर आग लगा के रखते थे, ठंड थी। सारा दिन बस वो आग जलाता था, सुबह उठ के उसका काम होता था, सुबह सुबह उठ के आग जला देता था और वहीं पर बैठा रहता था, और एक तक आग को ही देखता रहता था, किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं करता था, किसी के साथ बात नहीं करता था। उसको कोई काम कह दो तो वो कर देता था। तो गुरुजी को कहता था कि मैं आपका पूर्व जन्म का चेला हूँ और मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, एंड आई डोंट नो कहाँ से वो ढूंढता 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 गुरुजी को हमारे आश्रम में पहुंच गया। वहां पर हजारों आश्रम थे, हजारों लाखों महात्मा आए हुए थे। अब इतने बड़े कुंभ में उसके पास कोई फोन नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहाँ से गुरुजी को? वॉज अ वेरी मिस्टीरियस पर्सन।
एंड वो ना बस ऐसे ही देखता रहता था, देखता रहता था। तो एक दिन मेरे को थोड़ी देर बात करने का, मैंने कहा क्या सोचते रहते हो, शर्मा बोलते थे, मैंने कहा शर्मा क्या सोचते रहते हो? तो कहता हम सबसे बात कर सकते हैं, हम सबको देख सकते हैं, हमने आपको भी देखा था 12 साल पहले, हमने ये आश्रम भी देखा था, ये यज्ञ होता देखा था हमने, हम गुरुजी को भी देखे थे पहले। एंड मौनी अमावस्या के दिन सडनली ही डिसअपियर्ड। नोबडी नोज वो कहाँ से आया था और वो कहाँ चला गया, एंड वो कौन था, नोबडी नोज। सो ऐसे mysterious, कोई देवता था, कोई गुरुजी का एक्चुअली चेला था, क्या करने आया था, किस पर्पज से आया था, और उसको उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको खाना देते थे वो खाता था, उसको नहीं देते थे वो नहीं खाता था। आप सड़क पे जा रहे हो, कौन गंगा माँ है, कौन यमुना माँ है, कौन सरस्वती माँ है, फिजिकल फॉर्म में आए हैं, यू डू नॉट नो। दिस इज कुंभ। कुंभ में कौन कहाँ पर आपको कैसे मिलेगा, आप कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको गाय भी मिल गई है, वो गाय किस रूप में, गाय वहां पर खड़ी है, यू डू नॉट नो, एंड यू हैव टू बिलीव इट टू एक्सपीरियंस इट। इट लुक्स superficial, ये बड़ी अजीब सी बातें लगती है, but you have to be there to believe these things. एंड वहां पर जाके आप बिलीव करते हो इन चीजों को। और वट एवर यू थिंक मैनिफेस्ट्स वहां पर। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ चीज वहां पर सोची और वो नहीं मिली। सो इतना रश था वहां पर कि लोगों को पैदल जाने में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे चलना पड़ रहा था। एंड ऋतु केम एंड अब हम लोग को था कि इसको संगम पे स्नान पे लेके जाना है, एंड उसको थोड़ा सा चलने में मुश्किल हो रहा था। एंड हम लोगों ने सोचा चलो हम जाएंगे और आगे संगम तक जहां तक गाड़ी जाएगी जाएंगे, देखते हैं। बाय चांस गुरुजी कुड नॉट मेक इट दैट डे। तो हमारे एक और भैया थे, वो कहते कि चलो चलते हैं, ही इज वेरी, आई फील ही इज वेरी इंट्यूटिव। सो ऐसे बैठे थे हम लोग, ये भी मुंह लटका के बैठे थे, आज हमारा प्रोग्राम नहीं बना। तो उन्होंने देखा कि इनको मुंह लटके हुए, उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं, चलते हैं, देखते हैं। अगर हो जाएगा स्नान तो ठीक है, नहीं होगा तो मन मत खराब करना। ये सब लोग उठे चले, हम एक ही गाड़ी में 8 लोग घुस गए। बिलीव मी, ये संगम है, 100 मीटर्स पहले तक हम लोग गाड़ी में गए। शी ओनली हैड टू वॉक फॉर 100 मीटर्स। और घाट में आधा घंटा को भी बदल रहा, आधा घंटा स्नान किया, डुबकियां मारी इन्होंने, किसकी डुबकियां नहीं मारी इन्होंने, 100-200 डुबकियां मार ली। सो व्हाट यू, अपने दिल से जो आपके अंदर से आवाज आती है, वो वहां पर पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दैट इज द पावर of the mantras, that is the power of the sangam, that is the power of all the devi devtas present there. You can manifest anything. So this is kumbh. तो जिन लोगों को लगता है कि कुंभ एक होड़ है, 50 करोड़ लोग पागल हैं जो वहां गए हैं, तो उनको वहां जाके, उनको तो वहां जरूर जाना चाहिए देखने के लिए कि वहां पर क्या है, राइट। एंड सो अगेन हम लोगों ने वहां पर चंडी यज्ञ, महालक्ष्मी यज्ञ और महारुद्र यज्ञ रखा हुआ था हमारे आश्रम में। इट वेंट ऑन फॉर 21 days। एंड जब ये यज्ञ करते हैं ना, तो जब हवन स्टार्ट करते हैं, उसमें जो अग्नि होती है, सो अग्नि को माचिस से नहीं जलाते हैं। सो देयर इज अ प्रोसेस जिससे अग्नि को मतलब उत्पन्न किया जाता है, इसको क्रिएट किया जाता है। सो अगेन देयर इज अ मथनी। सो वुड का एक नीचे पीस होता है, ऊपर वुड का पीस होता है, उसको इस तरह से मथते हैं और नीचे थोड़ा सा कॉटन रखते हैं, और उससे जो स्पार्क्स आते हैं ना, उस स्पार्क से कैंपर रखा जाता है और उससे थोड़ा सा ऐसे हवा कर करके नॉर्मली लोग जो है वो अग्नि लेते हैं। एंड गुरुजी वॉज देयर एंड 5-6 ऑफ अस वर देयर। एंड सब जो वो पंडित लोग थे, दे स्टार्टेड डूइंग इट, वो जोर जोर से इस तरह से, जिस तरह से हम मथते हैं ना, उसी तरह से मथ रहे थे। एंड देन गुरुजी, गुरुजी बीइंग गुरुजी, ही डिड समथिंग एंड इट जस्ट केम लाइक भ्राम। और गुरुजी ने सबको बोला हुआ था कि अपने अपने फोन्स ऑन रखो, क्योंकि ही न्यू के कुछ होने वाला है।
गुरुजी बिंग गुरुजी न्यू इट। उन्होंने, बिलीव मी, जब अग्नि ओपन हुई वहां पर, उससे 1 सेकंड पहले तक की वीडियो है, उसके 1.5 सेकंड बाद की वीडियो है। वो 2.5-3 सेकंड जब वो निकली है, उसकी वीडियो किसी के फोन में नहीं आई। जस्ट इमेजिन, किसी का फोन बंद हो गया, किसी के फोन के आगे कोई आ गया, किसी ने सोचा अच्छा अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई, बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ, जो बंद करके दोबारा ऑन करने में 2-3 सेकंड्स लगे, उसी में वो प्रज्वलित हो गई। एंड इट वाज सो मैसिव कि हम लोग को लग रहा था कि इधर उधर आग ही ना लग जाए। इट वाज ह्यूज फ्लेम, ह्यूज फ्लेम। सो इस तरह की जो, दीज आर द फ्यू इंसिडेंट्स जो वहां पर हुए। बहुत कुछ हुआ वहां पर, बहुत लोगों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। एंड जो कुटिया जहां पर हम रहते थे, इट वाज पर्ण कुटी। एंड यू कुड यू कुड हियर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। आई शेयर दैट ऑडियो इन द ग्रुप। कुछ 1-1.5 मिनट की ऑडियो है, जिसमें से ऐसी आवाजें आ रही हैं जो कि कुटिया में से रिकॉर्ड की गई हैं, एज इफ somebody अंडर द ग्राउंड chanting some mantras। मैं आपको शेयर करूंगी, जस्ट लिसन टू दैट। एंड इट वाज सो ऑडिबल कि easily you can hear that। एंड when you we used to sleep, रात को नीचे सोते थे हम, you could actually feel your bed vibrating like this, so much energy। even Ritu felt that। so I have that also is, felt that हाँ, many Ritu Singhal places. was there। Ritu Yeah. Singhal also was in our ashram for few days, and she also felt that। so आपको वो एनर्जी फील होती थी। और ये लोग तो अपनी कुटिया से ही नहीं आते थे बाहर, ये तो कहते हम बस यहीं बैठे रहे, चुपचाप। कोई बात नहीं करता था वहां आपस में, कोई, हम आपस में कोई डिस्कशन नहीं करते थे, बस आंखें बंद करके बस ऐसे ही बैठे रहते थे। because there was so much energy to absorb and it was happening automatically। फिजिकल हीलिंग बहुत हुई, फिजिकल हीलिंग, मेंटल इमोशनल हीलिंग, लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। और वो क्या था, वो क्यों हो रहा था? बिकॉज लॉट ऑफ अमृत वाज कमिंग डाउन। तो वहां सागर मंथन जो है, जो हमें करना पड़ता है, जो हमें प्रोसेसेस से करना पड़ता है, दैट वाज इन अबंडेंस देयर ऑलरेडी। सो इसलिए ये, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभ। एंड वन मोर थिंग, मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको अपने अखाड़ों के बारे में, जैसे मैंने नागा साधु के बारे में बताया। सो नागा साधु जो हैं, ये हमारे अखाड़ों में ही रहते हैं, अखाड़ों के ही पार्ट हैं। सो अखाड़े क्या हैं? अखाड़ाज आर द ऑर्गेनाइजेशंस, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। देयर 13 अखाड़ाज इन आवर सिस्टम, जो कि क्रिएट किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने, टू टेक केयर ऑफ द टीचिंग्स ऑफ सनातन धर्म। So there are 3 types of akhadas। One is शैव अखाड़ा, जो कि सन्यासी होते हैं, जो कि शिव जी के फॉलोअर्स होते हैं। There are 3 akhadas। They are वैष्णव, ये लोग जो हैं ये विष्णु के को फॉलो करते हैं। एंड 3 आर उदासीन अखाड़ास। हरिओम गुरु जी। So Guruji is with us in the group। He's Guruji, आप please unmute कीजिए। Now I am coming with the Atmandana ji phone. She is. जी जी गुरुजी, आप हाँ. आइए, मैं आपको ये करती हूँ। सो प्रणाम गुरुजी।
हाँ जी। So we are lucky to प्रणाम have with गुरुजी। us our हरिओम Guruji. गुरुजी। हरिओम 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 गुरुजी। हरिओम हरिओम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी प्रणाम हरिओम प्रणाम गुरुजी। हरिओम। प्रणाम गुरुजी सबको हरिओम, सबको नमो नारायण। प्रणाम गुरु जी, दुनिया भर के सब लोग हरिओम गुरुजी। ओम ओम हरिओम। इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से। Guruji, अब आप टेक ओवर कीजिए। हरिओम। हरिओम माँ, गुरु माँ, हरिओम हरिओम। हरिओम गुरु माँ। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम माता जी। गुरुजी, अब आप प्लीज थोड़ा ज्ञान दीजिए हमें। नहीं, आप लोग का ठीक चल रहा है। तो बस यही है कि जो कुंभ है इसमें बहुत सारे दिव्य शक्तियों का आगमन और जागरण होता है। और जो सृष्टि के अलग अलग लोकों के देवता हैं वो सब यहाँ आते हैं, उसको कोई भी अनुभव कर सकता है। अगर वैसी मनसा लेके, वैसी साधनात्मक और वैसे विचार लेके, सात्विक विचार लेके जो भी कुंभ में आता है समर्पण और सेवा की भावना से, तो उसको निश्चित रूप से इन दिव्य शक्तियों का कोई ना कोई आभास, कोई ना कोई दर्शन किसी ना किसी रूप में अनुभव जरूर होता है। क्योंकि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कई लोक हैं, सातों लोक और 14 भुवन जो हैं, उनमें से 7 ऊपर के लोक और 7 नीचे के लोक को 14 भुवन बोलते हैं। तो जो इस सभी समस्त जो ब्रह्मांड है उसमें से ये पृथ्वी लोक था जहां पर ये घटना घट रही थी। एक साथ हजारों यज्ञ हो रहे थे जो पूरे पृथ्वी पर कहीं भी नहीं होता एक साथ। और भव्य लक्ष्य चंडी, सहस्त्र चंडी, सत्य चंडी, रुद्र, अतिरुद्र, महारुद्र इत्यादि यज्ञ, लक्ष्मी नारायण और नारायण यज्ञ इत्यादि। और इतने जप तप एक साथ, राम नाम की धुनी लाखों करोड़ों की कोई संकल्प लेके बैठा है, कहीं हरे राम हरे कृष्णा चल रहा है, कहीं कोई और अनुष्ठान चल रहे हैं, नाना प्रकार के अनुष्ठान तप इत्यादि साधना लेके लोग यहाँ लाखों की संख्या में आए। तो वो जो प्रचंड जो ऊर्जा है वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होता है। इसीलिए सारे दिव्य शक्तियां यहाँ पर आगमन करती हैं और आगमन करके इससे जो प्रचंड जो इतनी दिव्य ऊर्जा यहाँ बनी हुई है वो सब जो है यहाँ पर उसका पान करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, आनंद लेते हैं। और हम लोग भी पूरे इस कुंभ के दौरान यहाँ रहे और बहुत सारी अनुभूतियां हुई, बहुत सारे सेवा हम लोगों ने किया। हमारे यज्ञ मंडप में स्वयं अग्नि प्रज्वलित हुई थी। और वो एक बड़ी घटना थी क्योंकि दिव्य शक्तियां एकदम आतुर थी यहाँ पर अपने आप को प्रकट करने के लिए। तो बस यही है कि कुंभ में जो है ना सबको आना चाहिए और आ करके स्नान करना चाहिए। जो लोग मिस कर गए हैं 26 तक चांस है, और नहीं तो फिर वहीं से प्रणाम करके मानसिक रूप से संगम का ध्यान करके और अपने बाल्टी में जो भी है स्थान वहां पर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी नमस्तुभ्यं नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि करके और उनका स्नान कर लीजिए तो आपको भी उसका फल प्राप्त जरूर हो जाएगा। ठीक है, जी तो गुरुजी। आप जारी रखिए अपना। बहुत शुक्रिया गुरुजी। जी ओम नमो थैंक यू नारायण। गुरुजी। मुझे नमस्ते। धन्यवाद आप लोग गुरुजी गुरुजी धन्यवाद। जी हरिओम हरिओम। काशी के धन्यवाद लिए, गुरुजी। काशी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग। सारी तैयारी हो गई है और सारे हमारे यहाँ कैंप भी उखड़ गए हैं, सारे जमा हो गए हैं सामान। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे वाराणसी में काशी विश्वनाथ की पूजा के लिए। कल से हम लोग वहां पर रहेंगे शिवरात्रि तक, और शिवरात्रि को विशेष शोभा यात्रा निकलेगा। उस दिन पूजा होगा, पूजा करने के बाद फिर हम लोग वापस हो जाएंगे। जो ये कुंभ है वो 15 दिन चलता है काशी में। मतलब कि जो माघी पूर्णिमा 12 तारीख होती है उसके बाद जो है यहाँ से सारे नागा साधु जितने हमारे साधु संत हैं, महामुंडेश्वर इत्यादि, सभी जो है इसमें काशी को चले जा चुके हैं। हम लोग भी बस आज निकल जाएंगे और सब लोग वहां पर अपनी साधना शुरू कर चुके हैं। गुरुजी, आप तो कहाँ बैठे हैं? अभी हम बैठे हैं वो जो जहाँ पर हम लोग स्टोर रूम था ना सामान, वहीं पर स्टोर रूम ही अभी हम लोग का जो है मेन रूम बना हुआ है। ये जो कहाँ स्टोर कहाँ, रूम था 19 ना, में? अच्छा 19 में है। हाँ 19 में है अभी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हरिओम गुरुजी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया कौन है? है ऋतु? ऋतु है गुरुजी। हाँ जी। जी। ऋतु का स्नान भी बहुत पैदल चलना पड़ा था ऋतु को। नहीं चलना पड़ा बिल्कुल गुरुजी, बना था गुरुजी, ट्रैफिक में चलना पड़ा। वही तो हंसी थी हाँ गुरुजी के साथ चल रहा हूँ। बिल्कुल गुरुजी, ऋषिकेश आ रहे हैं ना आप अभी फिर? हाँ, अभी आएंगे 1 या 2 तारीख को आएंगे। अच्छा, जो लोग नहीं स्नान किए मतलब एक एक ठिप्पी जल दे दीजिएगा डालने के लिए, इसका क्या बोलते हैं,
जी जी तो जी। वो संगम तो वाला तो अपना अगर स्नान किसी करो। को जो जलंधर में है, अगर किसी को जल चाहिए, मेरे पास है, आप बता देना, मैं भेज दूंगी। बस जो थोड़ा सा एक जलंधर में बोतल में नहीं। डाल देंगे तो पूरा कुंभ का ही जल जी जाएगा। जी 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 जी। ठीक। हरिओम हम हरिओम स्वामी जी। गुरु जी। हरिओम। गुरु जी, लाइक आप हाँ जैसे मैं अभी 26 तारीख को प्रयागराज आने का प्लान कर रहा हूँ ना स्नान के लिए। जैसे मुझे मालूम चला है आचार्य जी से कि आप वाराणसी में रहेंगे एक्चुअली। अगर मुझे आपसे मुलाकात करनी है तो मैं कहाँ मिल सकता हूँ आपसे? अब ऋषिकेश आइएगा तो बढ़िया रहेगा, वाराणसी में हम कहाँ रहेंगे। वाराणसी में हो सकता है कोई कार्यक्रम हो इस सब में, तो अच्छा अच्छा टाइम अच्छा। है ऋषिकेश ही मिलने का। ओके ओके, तो मुझे फिर स्पेशली प्लान करके ऋषिकेश आना, मतलब इस दौरान मुश्किल हो जाएगा अभी 1 सप्ताह में ना। हाँ क्या बोले, नहीं समझ में आया। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी जैसे मैं शिवरात्रि और शिवरात्रि वाला जो वीक है ना वहाँ उस दौरान मैं वाराणसी और प्रयागराज रहूंगा। तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि उस दौरान शायद आप तेज जी, कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे तो। वहां पर इतना हाँ रश होगा कि आपको मुश्किल होगा पहुंचना ही, जहां पर हम लोग होंगे ना, वहां पहुंचना ही मुश्किल हाँ। होगा। ओके हाँ, ठीक है। इस वजह से। ठीक है, तो मैं फिर हाँ तो स्पेशली ऋषिकेश में प्लान करूंगा। ओके हाँ हाँ ओके। ठीक है ठीक तब। है। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो वी आर लकी टू लिसन फ्रॉम गुरुजी। और आज बड़े अच्छे टाइम पे शायद हमने शुरू किया था कि गुरुजी के दर्शन भी हुआ और गुरुजी से सुनने को भी मिला। तो हम लोग अखाड़ों की बात कर रहे थे। तो जो शंकराचार्य थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें हमारे जो सनातन धर्म की जो टीचिंग्स हैं या जो उसकी वैल्यूज हैं, हम उसको देख सकें। तो इसके लिए 3 पार्ट्स में अभी ये डिवाइडेड है। शैव, वैष्णव और उदासीन। जो उदासीन है वो नॉर्मली जो है वो जो सिख कम्युनिटी है, उसके जो गुरु हैं, उनके जो उदासीन 3 अखाड़े हैं हमारे पास। और 7 अखाड़े जो हैं वो शैव हैं, सन्यासियों के हैं, जिसमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और अवाहन अखाड़ा, ये 7 अखाड़े जो हैं ये शैव हैं। ये सब शिव के पूजा करते हैं। 3 वैष्णव हैं, जिसमें निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी है। और निर्मल अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा और नया उदासीन अखाड़ा, ये 3 अखाड़े हैं जो सिख, जो खालसा जो है, सिख नहीं कह सकते, खालसा जो है, उनके अंडर जो ये है आते हैं। तो ये सब 13 के 13 अखाड़ों के वहां पर आश्रम थे। लोग जा सकते थे नॉर्मल कॉमन, जैसे हम लोग जैसे नॉर्मली कोई भी जाके वहां पर इनको मिल सकता था। इसके अलावा जो हमारे 4 जगत गुरु हैं, उनके भी आश्रम वहां पर थे। एंड देवर देयर, आप उनको उनने टाइम रखा हुआ था। आप 6 से 7 रोज जाके उनके साथ बैठ के उनके साथ 1 to 1 बात कर सकते थे। 1 to 1 एज इन इट वाज ओपन माइक थिंग। आप उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते थे। एंड वी गॉट अ चांस टू सिट विद जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी फॉर ½ एन आवर, एंड वी वर देयर। And it was really nice to listen to him। कितना ज्ञान उनमें रहता है, कितना ऐसे संतों से मिलके ही आपका, जस्ट जस्ट इमेजिन सिटिंग विद सच ग्रेट सन, और उनके ऑरा में रह के कितनी प्यूरिफिकेशन होगी, कितनी क्लेंजिंग होगी और कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा। सो दिस इज व्हाट एक्स्ट्रा वी कैन गेट इन ड्यूरिंग द कुंभ। तो आप जाके, अब इस टाइम पे इट्स ऑलमोस्ट ओवर, बट रिमेम्बर, ऐसा हमारी लाइफ में कभी भी अपॉर्चुनिटी आती है, कभी भी हम लोगों के पास ऐसा एक देखने को मिलता है, इतना बड़ा एक एक फेस्टिवल, जो कि इतने लोग वहां पर, इतने, और जस्ट इमेजिन 50 करोड़ पीपल गोइंग देयर इन 40 days विद ओनली वन इंटेंशन, एवरीबडी सेइंग हर हर महादेव। जस्ट इमेजिन उनकी अपनी कितनी एनर्जी क्रिएट होगी। सो ये सब जो है, ये हम लोगों को इसका फायदा जिन्होंने लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिया है, जैसे गुरुजी ने भी बोला, जो गुरुजी ने मंत्र बोला, गंगा गंगा च यमुना च सरस्वती, ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। आप उसको चांट करते करते जो है स्नान कीजिए। पहले आवाहन कीजिए उनका, सभी देवताओं का और सभी इन एनर्जीज का, और उसके बाद टेक बाथ विद दैट वाटर। और इससे आई रियली होप कि हम सबको बेनिफिट होगा। और कुंभ का महत्व जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है।
कुंभ जो है वो हर वक्त हो रहा है हमारी लाइफ में, जैसे हम चर्निंग करते हैं प्राणिक हीलर्स, जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, इनर रिफ्लेक्शन फॉर्म रेजोल्यूशन करते हैं, इन अ वे वी आर गोइंग टूवर्ड्स अमृत, थोड़ा थोड़ा। अब हलाहल विष आ रहा है तो उसके लिए फिक्र नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि हाँ हम लोग तो मेडिटेट कर रहे हैं, हम लोग तो इतनी साधना कर रहे हैं, हम लोग इतनी मेडिटेशंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में तो फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो क्या सोचना है, कोई बात नहीं, अभी विश निकल रहा है, तो सारा विश किसको दे देना है, भगवान प्लीज इस विश को आप ले लीजिए हमारी लाइफ से। और अगेन वो जो मेडिटेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट उसका लिंक आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप, दैट इज अ 10-12 मिनट मेडिटेशन, आप उसको कीजिए। दैट इज यू कैन जस्ट you can surrender your all good, bad, whatever is there inside you. सबसे बड़ी बात है शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि इज अगेन अ वेरी ऑस्पिशियस, हमारा ये जो एक टाइम है ये आ रहा है, इसमें इसको भी वी विल ट्राई टू डू अ लाइव टेलीकास्ट फ्रॉम आश्रम, जहां से हमारा सारी रात रुद्राभिषेक चलता है। दो गुरुजी माताजी एंड आई विल नॉट बी देयर, पंजाब टीम विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस इवेंट इन ऋषिकेश आश्रम, हमारे आश्रम में। और वहां पे मंदिर है जहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल 250 मोर देन 250 केजीज का क्रिस्टल का शिवलिंग है, स्फटिक शिवलिंग है, एंड जहां से हम सब लोगों को एनर्जी मिलती है, दैट इज द एंकरिंग पॉइंट ऑफ द एनर्जीज दैट वी आर गेटिंग, वी ऑल आर गेटिंग। सो वहां से वी विल बी ट्राइंग टू डू अ लाइव टेलीकास्ट फॉर श्योर, एंड यू पीपल कैन ज्वाइन। उसमें 4 रुद्राभिषेक होंगे, होल नाइट रुद्राभिषेक विल बी गोइंग ऑन, यू कैन अटेंड ऑल 4 or you can attend any one, or whatever is convenient to you. And अगर जिनके घर में शिवलिंग है, जिनके घर में शिवलिंग नहीं है, कोशिश करिए उस दिन फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग से थोड़ा 2-3 दिन पहले थोड़ा लाइट खाना खाइए, ताकि बॉडी उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के कैपेबल हो जाए, ताकि हमारी थोड़ी इंटरनल प्यूरिफिकेशन और फिजिकल प्यूरिफिकेशन हो जाए। थोड़ा प्राणायाम 2-3 दिन कर लेना, अभी यू कैन स्टार्ट राइट नाउ योर प्रेपरेशंस, है ना। सो स्टार्ट ईटिंग लाइट थोड़ा सा, देन फ्रूट्स ज्यादा खाइए, थोड़ा चांटिंग अभी से शुरू कीजिए, ओम नमः शिवाय का चांट कर सकते हैं अभी से, जस्ट टू प्यूरिफाई योर सेल्फ, टू एब्जॉर्ब दैट, सो दैट उस टाइम पे जो इतना डाउनपोर ऑफ एनर्जी होगा विल बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। माताजी हरिओम। हरिओम। Mataji, hi, this is Sandeep from UK. हरिओम। Sorry, हरिओम। I'm not feeling well. हाय संदीप, हाउ आर यू? हरिओम माताजी। I reached safely, Mataji, but I'm very sick since I reached. I've ओके got a ओके, very bad ऑल back ऑफ अस, spasm. ऑल ऑफ अस, इवन जी वो ही जी चर्निंग हो रहा है। जी There's a lot of churning happening. हाँ, लॉट जी ऑफ जी चर्निंग हैपनिंग, सो हो जाएगा वो सारा। सी, जो कफ एंड कोल्ड है, दैट इज ऑल द अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस जो हम लोगों ने इतने देर से अंदर वो रखा हुआ है ना, दैट इज कमिंग आउट। सो समटाइम्स जो प्यूरिफिकेशन है जब हो रही है ना, तो कुछ पार्ट ऑफ इट चक्रास में उसका सरफेस हो जाता है, सो वो मैनिफेस्ट हो जाता है लाइफ में। सो जब हम ऐसी जगह पे जाके बाद में आके कुछ ऐसा हो रहा है, सो दैट इज प्यूरिफिकेशन हैपनिंग, सो यू विल बी फाइन इन अ कपल ऑफ डेज। So good, it is coming out. Release, जी say जी I let go. Thank you, Mataji. My question is that will I be able to show the live telecast on the website that Uh, which I've created? yes, Is that possibility? we will post it in the groups for Okay, sure. And in this group also I'll post. In okay. Swar Yoga, if you are there in Swar Yoga groups, we will post it there also. Even in all my groups, I will post here also. Okay, Mataji. This is to actually let the people who live in the Western world to get familiarized with the process, like what to do and how do you take benefit So we or can do one advantage thing. of We can do such one thing. events. Yes, Ji, we can do a session on Shivratri. ji, We can request Guruji to take a session if I mean network conditions are good in Varanasi, because he'll be traveling to ji. Varanasi today.
we can request him to do a session, like very quick short session on Shivratri, how to what to do, and how to absorb the maximum energies that are coming down during जी that जी, time. thank you Mataji, thank you, Yes, we can thank you request Mataji. him for sure. So thank you. Yes. अगर सामग्री भी हम शेयर कर लेंगे तो हम भी साथ में बैठ के कर सकते हैं ना ये? हाँ हाँ, जरूर मैं बता दूंगी ऋतु आपको। जो जो आपके पास शिवलिंग है घर में, आप अपने हाँ घर जी, में बैठ के खुद कर सकते हो। ठीक, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ। सो अपने अपने घर में स्नान करो, जो जलंधर में हैं, जिनको जल चाहिए है, सो आई हैव जल, जो मकर संक्रांति का जल, मौनी अमावस्या का जल, और इवन ये बसंत पंचमी का जल, ये सारे मेरे पास हैं। तो मैं मिक्स करके दे दूंगी आपको, so that you absorb all these three energies, शाही स्नान की। और जो बाहर हैं उनके लिए अमृतसर अगर देखेंगे पॉसिबल हुआ तो बाकी लोग अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं आवाहन करके। ठीक है। प्रणाम प्रणाम माता जी प्रणाम। मैं हितेश बोल रहा हूँ। मेरा हाँ जी, कैमरा हाँ ऑफ जी, होगा हितेश। एक्चुअली, मैं हाँ, ड्राइव कोई कर बात रहा नहीं। था। हाँ हाँ, तो मेरा जो प्लान है, मैं शिवरात्रि के दिन प्रयागराज में रहने का मेरा प्लान है एक्चुअली। सो दो तीन चीजें मुझे जाननी थी कि जब मैं स्नान कर रहा हूँ, लाइक मैं डुबकी ले रहा हूँ संगम में, तो उस समय वो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या मंत्र बोलने चाहिए, मतलब क्या फील करना चाहिए? बहुत बहुत ओके पता नहीं किस टाइप का ओके, क्वेश्चन होगा तो आपके लिए। सबसे पहले हाँ तो हितेश, आपको अपने स्वरयोग किया हुआ है ना? हाँ हाँ, मैंने तो मतलब बेसिक और पिंगला एडवांस। नाड़ी हाँ में, पिंगला नाड़ी में हमेशा जब भी आपने स्नान में जाना है, पहले हम्म, सबसे पहले आपने माँ को प्रणाम करना है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों को। जब आप घाट पे ही हैं, साइड पे बैठ के पहले ऐसे प्रणाम करना है। उसके बाद आचमन लेना है, और उसमें हाथ हाथ धो के और थोड़ा ग्रहण करके पानी थोड़ा थोड़ा, ठीक है, हम्म, तीन तीन बारी, क्योंकि थोड़ा जल आजकल इतना साफ नहीं रहता है वहां पे, बहुत ज्यादा मत पीना। थोड़ा हाँ पीछे हाँ, से जब जब भरना भी है ना, तो जैसे एंटर करोगे तो पीछे वो उन्होंने वो ब्लॉक किया हुआ है, तो उसके बिल्कुल वहां से थोड़ा सा उसको पीछे कर देंगे, हाथ से वो पीछे हो जाता है। वहां पे फ्रेश पानी आ रहा है, और उसे पीछे ही जाके ही नहाना है, आगे आगे मत नहाना। आपकी आवाज कट गई बीच में ना, आपने क्या बोला, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? जब आप घाट में पैर रखोगे ना नीचे, घाट में एंटर हाँ हाँ करोगे, तो हाँ, जैसे वो थोड़ा सा उन्होंने लाइक 10 मीटर्स 15 मीटर्स का वो एरिया होता है, तो गो टुवर्ड्स द अच्छा, एंड, वहां पर फ्रेश पानी होता है, वहां पर टेक अ डिप। ओके ठीक है। और जब ओके, जल भरना भी है ना, लेके आने के लिए भी, तो वहीं से भरना, कि आगे आगे ठीक है लोग ज्यादा नहाते हैं, वहां पर जल थोड़ा इतना साफ नहीं रहता, फूल वूल रहते हैं बीच में, तो ठीक वहां है पर ठीक। जाके नहाना है, वहां वहां से ही आप आचमन कर लेना। और उसके बाद जब आप एंटर करोगे, आपको पिंगला नाड़ी में राइट पैर को इनहेल करते हुए अंदर रखना है। ओके, ठीक है। जो आचमन और आप उसके बेसिकली बाद जो आप, आचमन बोल रहे हैं, आप जो आचमन बोल रहे हैं बेसिकली वो हथेली में पानी लेके पीना हाँ, है या फिर तीन बार पीना, पीछे 3 बार पीना है। तीन बार पीना है? ठीक। ठीक है। उसके बाद जब आप अंदर चले जाएंगे, तब सबसे पहले आपको लाइक जब डिप लेना है, तो जस्ट विजुअलाइज तो ऑल योर मैं एंट्री तो चक्रास आर करूंगा ही पिंगला गेटिंग में क्लेंस्ड। अपनी। हाँ। ओके, तो सो मुझे एक्चुअली पिंगला नाड़ी में व्हेन यू सांस लेते टेक, हुए एंटर करना है, देन आचमन करना है और फिर। देन टेक अ डिप, ओम नमः शिवाय ओके या हर हर महादेव करते हुए जब आप डिप लेंगे, जस्ट विजुअलाइज ऑल द सेल्स ऑफ योर बॉडी आर गेटिंग क्लेंस्ड, ऑल द चक्रास आर गेटिंग क्लेंस्ड। जितना भी हमारे बुरे कर्म है, पाप है, वो सारा वो नष्ट हो रहा है ना। जस्ट विजुअलाइज ओके दैट। आफ्टर दैट you can offer jal to, just visualize a shivling and offer jal to shivling. ठीक है। ओके, ओम नमः शिवाय करके, देन अगर डे टाइम है, यू कैन ऑफर जल टू सूर्य देवता, ओम भूर्भुवः स्वः करके कर सकते हैं। देन अगर आपके अच्छा कोई भी, आपके पास कोई भी गुरु मंत्र है, देन यू कैन ऑफर विद दैट गुरु मंत्र टू, आई मीन टू दैट पर्टिकुलर डेटी, आप उनको भी जल हम्म, ऑफर कर सकते हैं। देन ओम गंगाय नमः, ओम सरस्वते नमः, ओम जमुनाय नमः, आप इस तरह में, सो जो भी आपके अधिष्ठात्री हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं, या जो आपके गुरु हैं, आप उनको
यू कैन ऑफर जल। एंड ऑल्सो साउथ साइड पे आप अपने पितरों को भी इस तरह से करके, सो ऐसे जल लेके साउथ में इस तरह के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः करके आप तर्पण भी कर एक सकते हैं मिनट, पितरों आपका को। वीडियो ऑन है क्या? मैंने किस तरीके से करना है वो समझ नहीं आया ना मुझे। आप एक बार, हाँ, एक मिनट। आपका वीडियो मुझे दिख नहीं रहा है। स्पॉटलाइट में करने वाला है ना। एक तर्पण का वीडियो यूट्यूब पे है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा अगर चाहिए तो। माता जी अगर आपको दिख नहीं रहे हैं। हाँ, एक मिनट में अपने आप को करती हूँ, स्पॉटलाइट करती हूँ, एक मिनट। सो साउथ की तरफ इसको करके ना, ये हाथ आपका साउथ की तरफ होना चाहिए। सो जब भी हम लोग पितरों को तर्पण करते हैं ना, तो साउथ में करते हैं। तो इस तरह से जल लेके इस तरह से इस थंब के थ्रू जो पानी की जो धारा है वो बाहर आनी चाहिए। तो जल लेंगे तो आप बोलेंगे सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। तो इस तरह से आप अपने पितरों को जो है वो तर्पण कर सकते हैं। उसी तरह से आप ईस्ट में सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इस तरह से करके आप जल को तर्पण अर्पण करेंगे। और दिस इज ऑल यू कैन डू व्हेन यू आर टेकिंग दिस बाथ। श्वेता, ये सेकंड वाला क्या था? पितरों को करने के बाद ईस्ट में क्या करना है? गुरु और देव, जो देव। गुरु, सारे सर, गुरु, हमारे गुरु और देवता हैं, वो उनको हम ईस्ट में, तो उनको आपने इस तरह से देना है जल। ओके, तो राइट हैंड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड होना चाहिए माता जी? दोनों हाथों से, ये आप राइट हैंड से करेंगे। ओके, राइट हैंड से, ठीक है। और अगेन जो लोग अपने घर में स्नान करते हैं उनको मैं मंत्र भेज दूंगी, और आपको आवाहन करना है गंगा यमुना सरस्वती का। सो जस्ट फील द एनर्जीज, विजुलाइज के उनकी जो एनर्जीज हैं वो उस जल में आ रही हैं, एंड देन यू टेक पार्ट विद दैट। ठीक है, हम्म। और उस तरीके ठीक है। से फिर हम वापस निकल जाएंगे, मतलब द हाँ, एंटरिंग इज लाइक हाँ, मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअली। टेक अ डिप। हम लोग तो सबकी डिप्स लगाते थे, मम्मी की डिप हम, पापा की डिप हम। So ओके, we used to take dip for everyone. ऑलराइट ऑलराइट, एज इफ वो नहीं है तो भी उनके नाम पे हम ले हाँ, ले रहे हाँ, हैं, तो ऐसा है उनके ना? नाम की डिप। सो आप सी, जो भाव रहता है ना, एनर्जी फॉलोज योर थॉट। So हाँ। whatever your whatever is your intention, energy goes there. So if you are taking a dip, I mean visualizing कि yes, the energies are going to your father, it will go to your father. Energies are going to your mother, it will go to your mother. So इस तरह से भाव से जिनको भी हम देंगे तो वो you can do that. ओके ओके। और जब हम एंटर कर रहे हैं तो वो एकदम जो साफ सुथरे कपड़े पहन के ही डिप लें, वो ज्यादा अच्छा है, वही ना? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड नए स्नान के बाद भी आप अच्छे साफ सुथरे नए कपड़े पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। और अभी ठीक है, मैं ऐसा है तो लाइक नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मे बी आई विल कनेक्ट यू सेपरेटली, लाइक श्योर, श्योर, जस्ट टू गेट एन आइडिया, लाइक है ना, कि श्योर, श्योर, कैसे श्योर क्या हितेश, करना एनी टाइम, चाहिए। एनी टाइम। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। मैम एक क्वेश्चन है। मैम बस हाँ एक जी क्वेश्चन है। वानी, हाँ जी, हाँ पहले जी तो वानी, नमस्ते मैम, हरिओम। हरिओम। मैम ये क्वेश्चन है वानी, कि पहले मेरे एक को बताओ, तुमने स्वर का कोर्स किया है? नहीं मैम, मैंने नहीं किया, मुझे करना है। कैन मैरिड वुमेन टेक अ डिप फॉर हर बायोलॉजिकल फादर एंड मदर? यस, फॉर श्योर। आप अपने पड़ोसियों के लिए भी डिप ले सकते हैं। हाँ जी मैम वानी, आपने पूछो। मेरी ली? हाँ, बिल्कुल ली। आपको मैंने स्पेशली लिखा था। मैंने बिल्कुल सबकी, मैं तो अपने पड़ोसियों की भी डुबकियां मारी थी। ब्लेस्ड मैम, थैंक यू सो मच। थैंक हाँ यू। जी वानी, पूछो। मैम आप बोल रहे थे का किया है आपने, तो मैंने नहीं किया मैम, अभी नहीं किया। अच्छा, चलो, अभी होगा नेक्स्ट तो फिर आपको बताऊंगी। ठीक है मैम। तो मैम ये ग्रुप रहेगा ना? हाँ जी, ये ग्रुप रहेगा। मैम मुझे और वो जो पूछना इसकी है, सेशन की रिकॉर्डिंग है, आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप। जो शिवलिंग बहुत सारे लोग कहते हैं घर पे नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में। इट इज अ मिथ। ओके। ठीक है, आप शिवलिंग घर पे रख सकते हैं। और शिवलिंग जिस घर में होता है वहां पर एनर्जीज जो है वो वहां की एनर्जीज जो है वो स्टेबलाइज हो जाती, कॉन्क्रेटाइज हो जाती है। सो हम लोग को सबको अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए, चाहे छोटा सा रखो आप शिवलिंग, बट वी ऑल शुड हैव शिवलिंग इन आवर हाउस। ऑफिस में, फैक्ट्री में छोटा रख लो, रखो और जल चढ़ाओ उसको।
और just see the miracles happening in your life. एक से ज्यादा शिवलिंग है तो हाँ, कोई बात नहीं, मेरे पास 56 है। ओके। और शिवलिंग में मेरा एक और डाउट है, लाइक जो नंदी जी होती हैं उनका मुख किस तरफ होना चाहिए शिवलिंग के? साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, क्योंकि जो हमारा जलाधारी रहता है उसका जो योनि वाला पार्ट है उसको हम नॉर्थ हाँ की तरफ करते हैं ना, तो ओके जो नंदी जी हैं वो उनको शिव जी को हमेशा फेस करते हैं। सो अगर ओके ओके इस तरह से यहाँ शिवलिंग है ये पड़े तो दिस शुड बी द फेस ऑफ नंदी ओके। जी। तो मतलब जहां से वो जलधारा निकल रही है उनको फेस करते हुए उनका मुख होना जी चाहिए जी नंदी जी, जी का। थोड़ा ओके डिस्टेंस पे। ओके ओके मैम ओके। एक और छोटा सा डाउट है, लाइक अगर छोटा सा शिवलिंग घर में रखा, जैसे मैं अभी महाकुंभ स्नान के लिए वरना गई जी थी। शाम को आ जाना, मैं आपको दे दूंगी। भाई थैंक यू सो मच मैम, कितने बजे शाम हो? को आके मिलना, आई गिव यू शिवलिंग। मैम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। हाँ जी, श्वेता जी अरे एक चीज Mataji has given me so many gifts. I was so वाह honored and humbled when I was there in Kutivar Healthcare. कविता जी यहाँ सिडनी Yes, देख सकते हो। so kind of you, Mataji. हाँ Thank you. क्या कह रहे हैं साधना जी? सिडनी सिडनी। शिवलिंग चाहिए, हाँ एड्रेस भेज दो। मैम मुझे भी मैम मुझे भी चाहिए। श्वेता जी कैन आई आस्क समथिंग? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ अच्छा, एक चीज है बताइए कि शिवलिंग पे रोज जल चढ़ाना कंपलसरी है, अगर किसी दिन मिस हो जाए या कहीं बाहर जाना हो फिर क्या कर सकते हैं? साथ लेके जाना चाहिए? फिर भाव से दे सकते है जी? हैं, भाव से दे दीजिए, भाव से, ओके। या विद योर इंटेंशन। उसको लेके जाना जरूरी है अगर जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी नहीं तो? लेके जाना आपकी श्रद्धा, आप लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं, बट मेक श्योर देन यू आर थोड़ा प्रॉपरली फिर उनका केयर करना जरूरी है। नहीं तो आप इंटेंशन के साथ भी यू कैन गिव, और घर में कोई फैमिली मेंबर है वो दे देंगे, ठीक है, नहीं तो इंटेंशन के साथ आप चल दे दीजिए जितने दिन आप घर पे नहीं। ठीक है, अब थैंक यू। आई वॉज अवे फॉर अराउंड 40 डेज। मेरे घर वाले जो शिवलिंग थे उन पे जल नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे एक शिवलिंग पे जल हो रहा था, तो उन्हीं के थ्रू आई वॉज जस्ट विजुअलाइजिंग के सबके ऊपर जो है वो रुद्राभिषेक हो रहा है। ठीक है मैम कोई सा भी साइड। हरिओम श्वेता। हरिओम गुरु माँ। हरिओम अनंता। बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू गुरु वेरी माँ। नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू गॉड माँ। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू ऑल। Yeah. थैंक यू माँ, थैंक यू। See you on 23rd Yes. in Kashi. Yeah. I just want to add a few one or Yes, two yes sentences. माँ, please, 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 please. Just Let me that you know spotlight you. that, yeah, the Kumbh is it is the largest gathering of humanity on earth, because there's no other such huge gathering of any particular religion or of humanity on this earth like this Kumbh. So where there is no bloodshed nor any violence or any kind of conversions or like business or something of that sort, where people try to do some kind of business. It's just like pure they come with the universal consciousness. And in just a short period of time, how like a huge city was spread, of 4,000 hectares with so many lakhs of tents, kitchens, toilets, and the security personnel, and these cameras, and the government working day in and day out, to make sure that we all are have the best of the facilities. So everybody coming in cleanliness, so everybody coming for one gathering, meeting, not a single mosquito here, nor even the dust, and the everything was taken care of. No cows, dogs were to be seen. And it was absolutely clean, this place. So people working day in and out just for the humanity who come here to worship, to make sure that their stay is good. And the kind of Sanatan Dharma here, you can see, आप शास्त्री ब्रिज के ऊपर खड़े होके देखेंगे तो सनातन धर्म क्या है आपको पता चलेगा कि इतना अन्नदान हो रहा है, इतना लोक कल्याण, जन सेवा हो रहा है, without any discrimination. People were just giving and donating and food and kambal and so many other things. And not only the numbers, which kind of amazes, but
it is that what the amount of knowledge our Hindus, I mean our ancient masters, like the spiritual like the saints had regarding the Hinduism, like what is the relationship between the planets and the universe, and how vast and how old our Hinduism is, that the connection because of that has been carried on from so many years, which is Anant or Anadi, which has no beginning or no end for this. So it is just when we feel that when we transcend the limitations of this time and space, and when we become one with the universe, that we are not just the physical body, but we are just a pure consciousness, that that we are a soul having a physical experience, then like we become infinite and we become one with the entire universe. So it is just like how we are so harmony with the entire nature and the the entire universe being one. So this is really a true divine and purely a blissful experience for in this lifetime, that हम लोगों का जीवन धन धन्य हो गया. जो I mean जो नहीं भी आए हैं ना, हम लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि श्वास सबके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं. तो जिन लोगों को हम लोग भी नहाए ना, उनको भी ये पुण्य मिलेगा. अब जो नहीं आए हैं, वो आप बुरा मत फील होइए कि हम नहीं आ पाए. ये सोचिए कि हम लोग जिन के साथ अब जुड़े हुए हैं ना, वो लोग आएंगे, वो लोग भी, वो आप रूपी आप भी you feel that you are blessed. Okay, that's all my true feelings. Thank you all. Thank you, Ma, for your blessings. Yeah. Thank you for Yeah, your words. Thank you, And we are Mataji. blessed Thank कि you, ma'am. आज के Thank Thank you, you. सेशन Mataji. में गुरुजी और गुरु माँ की ब्लेसिंग्स मिली. और Thank you, ma'am. हाँ, कोई बात नहीं वानी, आप मेरे से बात कर लेना, मैं आपको बताऊंगी कैसे गुरु माँ बन सकते हैं आप. ठीक है, तो आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप, सो दैट अगर आप जो लेट ज्वाइन किए हैं या जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, उनके आपके कोई रिलेटिव्स है, यू वांट टू शेयर द लिंक, आई विल जस्ट पोस्ट इट इन द ग्रुप विद इन हाफ एन आवर. सो थैंक यू सो मच. एक्सक्यूज मी मैम, मुझे ग्रुप में ऐड कर लेना, मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया आपने. अच्छा सुषमा जी, मैं कर लेती हूँ. हाँ जी, ठीक है. ओके मैम, थैंक यू. Atma namaste. Thank you so much. And soon we will Thank you. arrange for a session on Shivratri. Most probably with Namaste, Guruji. ma'am. We will just talk to him, request him for the same. And अगर आपको शिवरात्रि के लिए रुद्राक्ष चाहिए हैं या वैसे आपको शिवलिंग चाहिए है, just let me know. जो छोटे शिवलिंग है मेरे पास जितने हैं, I'll see, I don't know 3-4 कितने हैं, I'll just send across. बाकियों के लिए we will see how to manage. And thank you so much. And Thank you, ma'am. Thank you so see you much. again Thank very you, soon ma'am. for Thank you so some much. another Thank session. you. Atma Thank you. namaste.